बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, सुनन अबी दाऊद की मालूल रिवायात पर हमारा दिरासा जारी है। 3 दिन की मुसलसल मेहनत से हम सब भाइयों ने मिलकर मेहनत की तो एक हदीस पर दिरासा हमारा पूरा हुआ। ऐसे ही जी ये मौजू मैंने मुंतखब क्यों किया? कोई आसान मुंतखब कर लेते। तो मेरे जहन में जब मैंने इलल के उसूलों पर 2 किताबें लिखी शाया की, उसी वक़्त मेरे जहन में की बात आई थी, एक ऐसी भी किताब होनी चाहिए जिसमें मशक़ें हल हों, जिसमें इल्लत की मशक़ें हल हों। काफ़ी गौर किया, 1 साल में गौर करता रहा। फिर जाकर अल्लाह ताला ने शरह सदर फरमाई। तो वो मैंने काम सुनने अरबा में मालूल रिवायात, सुनने अरबा में मालूल रिवायात दरासा व तहकीक, उस पर फिर मैंने वो काम किया। वाज़े वाज़े ताकि उसूल समझने के साथ साथ जब तलबा उलमा अबू सुनने अरबा की मालूल रिवायात पर अमलन हमारे दरासे तहकीकात पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह उनको शरह सदर नसीब होगी और इस मुबारक फ़न को सीखने का मज़ीद मौका मिलेगा। तो वही आपको इस मुश्किल तरीन काम में बी लगाना चाहता था। इस पर मैंने दौरा भी नहीं करवाया था, तो फिर मुंतखब किया मैंने कि सुनन अबी दाऊद की मालूल रिवायात पर हम इस मुबारक महीने रमज़ान में हम दरासा करेंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे, खुद भी करेंगे, तलबा भी करेंगे। इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा बेटो, जब इंसान मुश्किल से मुश्किल काम को हाथ डालता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद भी ज्यादा करते हैं। मुश्किल को मुश्किल समझकर छोड़ देना ये बाहिम्मत इंसान का तरीका नहीं होता। बाहिम्मत इंसान के लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस वो कोशिश करता है अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मुश्किल काम जो आज पहाड़ नजर आ रहा होता है, चंद दिनों, चंद महीनों, चंद सालों बाद वो पहाड़ भी उसे रेजा रेजा रेत के ज़रात नजर आते हैं। वो क्रॉस कर चुका होता है बड़े बड़े पहाड़ों को। और हमारे इमाम मुहद्दिसीन ने ऐसा ही किया। जिस लेवल का हुस्न ज़न अल्लाह ताला के साथ होगा, अल्लाह ताला वैसे ही खैर बरकत अता फरमाएंगे। हमने शुरू किया कि अबू दाऊद में जो लफ्ज़, जो हरफ, जो रिवायात शेख अलबानी रहमतुल्लाह के यहाँ मुनकर हैं। ऐसे ही मुनकर एक किस्म है, इल्लत की किस्म में से, इल्ल में से है किस्म है। तो शेख शुएब अर्नाऊत रहमहुल्लाह का, हाफिज़हुल्लाह का जो नुस्खा अबी दाऊद है, उसमें हमने यानी तलाश किया तो हमें 45 रिवायात मिली। कितनी रिवायात? 45 रिवायात कह लें, लफ्ज़ कह लें, बाद हर्फ कह लें, बाद टुकड़े, जिनको शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने क्या कहा था? मुनकर कहा था। हमारे सामने इसाम मूसा हादी साहब का भी नुस्खा है, लेकिन हमने अबू बैदा मशहूर हसन साहब का नुस्खे से ये तादाद हमने इकट्ठी की। वो 60 नंबर मैंने आपको लिखवाए। अच्छा, पहले ये बात, सबसे पहले हमने हदीस नंबर 10, जिसको शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने नुस्खा अबू दाऊद अबू बैदा मशहूर हसन में मुनकर कहा। और जब हमने अबू दाऊद अल-उम, ये सारी बातें मैंने आपको बार बार समझाई। बेटो, जब बोला जाता है तो अबू दाऊद की मुफस्सल तखरीज और दिरासा मुराद है। जो नामुकम्मल था शेख साहब अल्लाह के पास चले गए, शेख अलबानी रहमतुल्लाह, और बड़ी ज़बरदस्त वो किताब है। जैसे सहीहा, ज़ईफ़ा, इरवाउल गलील, सिफ़तुस्सलाह अल-उम, सिफ़तुस्सलाह भी एक है, एक है मुख्तसर, एक अल-उम है, 3-4 जिल्दों में छपी हुई ज़ख़ीम है, बड़ी मुफस्सल उसमें शेख ने बहसें की रहमतुल्लाह ने। इसी तरह अबू दाऊद अल-उम है, समझ आ गई आपको? तो
तो जब हमने अबू दाऊद आलम में हदीस नंबर 10 देखी तो वहां भी शेख अलबानी साहब ने इसको मुनकर कहा। क्या कहा? क्या कहा? मुनकर कहा। अच्छा, फिर हमने इसाम मूसा हादी साहिब की का नुस्खा अबू दाऊद देखा, वहां उन्होंने इसको ज़ईफ कहा, वहां उन्होंने इसको ऐसे ना ज़ईफ कहा। तो ये ज़रूरी तफसील मैं शेयर कर रहा हूँ, सारी आपके रजिस्टरों में ये तफसीलात लिखी हुई हैं। अच्छा बेटो, सबसे पहले हमने इस हदीस की तखरीज की, 5 ही मैंने काम बताए थे ना। सबसे पहले हमने क्या करना है? तखरीज। फिर उसके बाद हमने सनदों को जमा करना है, तुरक। उसमें भी मैंने पहले सादा अंदाज में सनद लिखवाई, फिर मैंने कहा भी शजरा बनाओ, नक्शा, जैसे नाव के किस्म की 3 कैसे मैं नक्शे बनवाए आपसे। नक्शे बनवाने का मकसद क्या था? ताकि तवाबे का पता चल सके, रुवात मरकजी रावी कौन है जहां पर सनद जमा हो रही है उसका पता चल सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसकी तखरीज की तो हमें ये किताब, ये हदीस नंबर 10 4 कुतुब हदीस में मिली। कहाँ? अबू दाऊद में तो है, इसी तरह इब्ने माजा में 319 नंबर, इसी तरह सुनन कुबरा बहकी में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 91 नंबर, इसी तरह हमें ये हदीस मुस्नद अहमद बिन हंबल में भी मिली 17,838 नंबर में ये हमें हदीस मिली। इस मौका पे मैंने मुख्तलिफ मुहक्किकीन की तकरीज आपको दिखाई, अमलन दिखाई। बेटो, इस शेख साहब ने 2 हवाले दिए हैं, इसने 3 हवाले दिए हैं। मैंने कभी और हम देखते हैं और देखो और मुताला करें, तो हमें इसी बहाने अबू दाऊद का भी हवाला मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो तखरीज में आप जितनी मेहनत ज्यादा करेंगे उतने आपको ज्यादा फायदे मिल जाएंगे। ऐसी तहकीक का मामला है। ये बात खत्म हुई। फिर मैंने बेटों से कहा बेटो इसकी संद जमा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर इस हदीस नंबर 10 की, अबू दाऊद की हदीस नंबर 10 की एक सनद को जमा किया। पहले सादा अंदाज में जमा किया। बेटो, ये संद जमा करना उलूम हदीस का एक बड़ा ही अहम मसला है। तफसील में नहीं जाता। मेरे YouTube पर एक पूरा प्लेलिस्ट में तुर्क जमा करना, एक पूरा हमारा मुख्तलिफ लेक्चर हैं 10-12, वो सुने आप। इल्ल वाली किताब जो हमारी है इसमें भी मैंने मुफस्सल बात की है कि एक हदीस के तुर्क को ज्यादा से ज्यादा को जमा करने के फवायद क्या है, अहमियत क्या है, तरीक़ेकार क्या है। वाज़ेह? अली बिन मदीनी रहमहुल्लाह अपने शागिर्दों से क्या कहा करते थे? जब तक हम 30 सनदों को इकट्ठा नहीं कर लेते हमें हदीस का माना मफ़हूम समझाता नहीं। वाज़ेह नहीं होती बात। एक सनद दूसरी की वजाहत कर रही है, एक मतन दूसरे मतन की वजाहत कर रहा है। बड़े फवायद पुशीदा हैं, तुरक को जमा करने में वो सारे सामने आ जाते हैं। फिर मेरे बेटों ने, हम सब ने इसको जमा किया। फिर हमने नक्शा भी बनाया। तो बेटो हर सनद का ऐसे ही नक्शे बनाने हैं। तो नक्शा कब बनेगा? तुर्क जमा करने के बाद। जब हमने इसका नक्शा बनाया तो इसमें हमें मरकजी रावी मिले अमर बिन अली अल-माज़नी। अमर बिन याहया अल-माज़नी। शाबाश, क्या नाम था? मरकजी रावी कहते हैं जिस पर सारी सनदें जमा हो रही हों और उसके बाद सहाबी तक एक ही सनद हो। मरकजी रावी के नीचे मुअल्लिफ की तरफ सनदें मुख्तलिफ हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ 3 सनदें बन गई, यहाँ 3 सनदें बन गई। मरकजी रावी के ऊपर सहाबी की तरफ एक ही सनद रहती है। जहां सनदें इकट्ठी हो रही हों उसे क्या देते हैं? मरकजी रावी। वाज़ेह? अच्छा, ये करने के बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक रावी पर बहस की।
मैं रहनुमाई करता रहा, आ मेरे बेटे कुतुब जरो तदील से रावियों को तलाश करते रहे। अल्लाह अकबर। खुशकिस्मत है वो तालिब इल्म जिसको ज़माना तालिब इल्मी में कुतुब जरो तदील से रावी तलाश करने की मुबारक आदत बन जाए। इंशाअल्लाह वो सारी जिंदगी ये काम करता रहेगा, जरो तदील की किताबों से खेलता रहेगा, रावी तलाश करता रहेगा, रुवाते हदीस के अहम दकीक से दकीक मबाहिस उस पर वाज़े होते रहेंगे। आप ये काम छोड़ना नहीं, ये छोड़ना नहीं। तुर्क जमा करना एक अलग मसला है, वो भी हम रोजाना कर रहे हैं, मशक कर रहे हैं। रावी तलाश करना एक अलग मसला है। फिर रावी पर हुक्म लगाना, जो मुहद्दिसीन ने लिखे हुक्म, फिर राज मरजू क्या है, वो एक अलग मसले हैं, बड़ा मुश्किल मसला है। थोड़ा थोड़ा करके हम आगे जा रहे हैं ना। इब्तिदाई चीजें उसूल भी पढ़ा रहे, मशक़ें भी हम करवा रहे। तो मेरे बेटो, जब हमने सुनन अबी दाऊद हदीस नंबर 10 के चारों कुतुब से तखरीज कर ली, चारों को जमा कर लिया रुवाते हदीस को, तो इसमें जो इल्लत साबित हुई वो है अबू ज़ैद मौला सालबीन। अल्लाह अकबर। ये रावी मजहूल है, ये रावी मजहूल है। फिर जब हमने कुतुब जरो तदील देखी, हमें वहाँ इमाम अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह का कौल मिला ना जी। उन्होंने क्या कहा? गैर मारूफ। क्या कहा? गैर मारूफ कहा अली बिन मदीनी रहमतुल्लाह ने। फिर इब्न हजर अस्कलानी दीगर अहम मुहद्दिसीन ने इस रावी को मजहूल कहा, अबू ज़ैद रावी को मजहूल कहा। इमाम मिज़्ज़ी साहब की जब हमने देखी तहज़ीबुल कमाल, तो तहज़ीबुल कमाल में अबू ज़ैद रावी की रिवायत यही अबू दाऊद की 10 नंबर जो हमारी मतलूबा रिवायत है, इसको नकल भी किया इमाम मिज़्ज़ी साहब ने, लेकिन तहज़ीबुल कमाल में इस रावी पर मजहूल का हुक्म नकल नहीं है। फिर अच्छा, बाकी सारे रावी सिका हैं, बाकी सारे रावी। एक रावी थे खालिद बिन मखलद, वो सदूक थे, याद आ गया ना जी। खालिद बिन मखलद बेटो रावी सदूक हैं। बाकी सारे रावी माशाल्लाह सिका हैं, सबत हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं यरहमुकल्लाह। तो फिर मैंने ये बताया था बेटो कि अगर अबू ज़ैद भी सिका होते, अबू ज़ैद भी सिका होते, खालिद बिन मखलद सदूक थे, तो ये रिवायत हो जानी थी हसन लिजाती ही, हसन लिजाती ही। अब चूंकि अबू ज़ैद मजहूल हैं, फिर बेटो मैंने मजहूल पर आपको तफसीलात शेयर की। मजहूल किसे कहते हैं, मजहूल क्यों होता है? मजहूल की 2 किस्में हैं, मजहूलुल ऐन, मजहूलुल हाल। मजहूलुल ऐन क्या मतलब? जिसके नाम का भी पता ना हो, ऐन जात का पता ना हो, कुछ भी पता ना हो, ना शागिर्दों का पता, ना उस्तादों का पता, कहाँ पढ़ा, कुछ भी नहीं पता। मजहूलुल हाल उसे कह देते हैं जिस रावी के नाम वगैरह का पता है, जात का पता है, लेकिन उसकी हालत का पता नहीं है, वो ज़ईफ है या सिका है, मुहद्दिसीन की कोई कौल मिले नहीं। इस पर कुछ हमने जरूरी बहस की। अच्छा, ये रावी मजहूलुल हाल है, ये रावी अबू ज़ैद मजहूलुल हाल है। इस पर हमें ना कोई जरा मिली है, ना कोई तादील और तौसीक मिली है। मुहद्दिसीन इसको मजहूल कहा है और मजहूलुल हाल कहा है। अल्लाह अकबर। फिर बेटो, जब हमने ये नक्शा बनाया, रावियों पर तहकीक की, तो इस दौरान हमें सनदों के अंदर भी कई फायदे मिले, वो भी मैंने हाईलाइट किए। बेटो देखो, सनद जमा की है, तो एक सनद के आखिर में हमें मिला था
माकल बिन अबी माकल सहाबी के बारे में कद साहिब नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दलील मिल गई, हवाला मिल गया कि माकल बिन अबी माकल सैयदना माकल बिन अबी माकल रज़ी अल्लाह अन्हु ये सहाबी हैं। ये कहाँ मिला था, किस किताब में? इब्ने माजा में ये हमें इजाफा मिल गया। इस तरह सनदों के एक सनद में अबू ज़ैद है तो एक सनद में हमें मौला सालबिय्यन मिल गया, उसकी वजाहत मिल गई। इस तरह और भी हमें कई फ़वाइद मिले। फिर बेटो जब हमने रावियों की तहकीक की, मैंने कहा बेटो ये लिख लें, हर बात लिखें, एम जरह व तदील के अक़वाल लिखें। यहाँ एक उसूल याद रखें, उलमा अमीन होते हैं, मुसन्निफीन अमीन होते हैं, और अमानतदारी ही हमसे मतलूब है। जैसे पैसे में ख़यानत नहीं करनी तो लिखने में ख़यानत करनी है, बोलने में ख़यानत करनी है? नहीं भाई, हर जगह हमें अमानत व दयानत को लाज़िम पकड़ना है। झूठ बोलना, ख़यानत करनी, कोई बात छुपानी नहीं। जिस रावी की भी तहकीक करनी हो उस पर मा लहू व मा अलैह सारे अक़वाल जरा के भी तदील के सब को जमा करना है, लिखना है, कोई बात छुपानी नहीं। हमें शिकवा है बाज़ उन लोगों से जो खास फुक़हा के तकलीद में जकड़े हुए हैं। वो जब रावी पर बहस करते हैं अपने मतलब के रावी पर बहस करते हुए वो मद्दे मुकाबल की जो ताईद में जरा है या तौसीक है उसको नकल करते नहीं। बस ये कि अपने मतलब की नकल कर दी, बाकी चीजों को वहदो कर दे, नकल करते नहीं है। ये खियानत है, इल्मी खियानत है। ऐसा शख्स दुनिया में भी मुजरिम है और रोज़े क़यामत भी अल्लाह की अदालत में मुजरिम होगा। ये बहुत बड़ा धोखेबाज है जो अल्लाह और अल्लाह के इल्म के साथ भी मजाक कर रहा है, धोखा लोगों को दे रहा है, कुतुब जरह तदील को फजूल साबित कर रहा है। ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है। ये अगर आप पढ़ना चाहें मेरे उस्ताद मोहतरम मुहद्दिसुल असर शेख इरशादुल्लाह कसरी साहिब हाफिजुल्लाह की किताबों का मुताला करें, आंखें खुल जाएंगी। इतनी खियानतें भी लोग करते हैं। कज़्ज़ाब रावी है, झूठा रावी है, लिखा मुहद्दिसिन ने कज़्ज़ाब। अब कज़्ज़ाब को भी हसन दर्जे का साबित कर दिया जाता है अपने मतलब की बातों में। ये मियार दुरुस्तो, ये खयानत है। अल्लाह के यहाँ ये जवाबदेही होगी कि तुमने खयानत क्यों की। अच्छा मेरे बेटो, चौथी हमारी ये बात थी कि ऐमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस पर हुक्म क्या लगाया है। रावियों पर बात हमने की हम तमाम किताबों से। फिर जब हमने मुहद्दिसीन के सेहत व ज़ूफ़ के अक़वाल देखने शुरू किए, अच्छा शुएब अर्नाऊत राहिमहुल्लाह ने मुस्नद इमाम अहमद की तखरीज जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 246 में उन्होंने नहीं जिल्द नंबर 29 जिल्द नंबर मुस्नद अहमद की 29 सफ़ा नंबर 246 में शुएब अर्नाऊत साहब ने लिखा इसनादुहु ज़ईफ़, इसनादुहु लिजहालत अबी ज़ैद मौला बनी सालम। अच्छा कि इसकी सनद ज़ईफ़ है। शुएब अर्नाऊत साहब ने क्या कहा, इसकी सनद ज़ईफ़ है अबू ज़ैद के मजहूल की वजह से। फिर फतहुल बारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 246 में इब्न हजर राहिमहुल्लाह ने भी कहा वह हदीसन ज़ईफ़ुन, ये हदीस ज़ईफ़ है। लेना फी रावियन मजहूलुल हाल, क्योंकि इसमें के रावी मजहूलुल हाल है, अबू ज़ैद रावी। फिर हमने शेख अलबानी रहमतुल्लाह की किताबों से पढ़ा, दरासा किया तो अबू उबैदा मशहूर हसन के नुस्खे अबू दाऊद में और शेख अलबानी रहमतुल्लाह की अबू दाऊद अल उम के अंदर क्या लिखा था, मुनकर। क्या लिखा था, मुनकर। लेकिन
शेख क्या नाम था, इसाम मूसा हादी हाफिज़हुल्लाह की अबू दाऊद के नुस्खा में क्या लिखा था, ज़ईफ। क्या लिखा था, ज़ईफ। अच्छा, इसी तरह अल्लाह अकबर, इमाम नबवी राहिमहुल्लाह की कुतुब में से दो किताबों में हमें दो हुक्म मिले, दो किताबों में से दो हुक्म मिले। एक अल मजमू जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 90, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 90, वहाँ लिखा इस्नाद हो जय्यद, यानी इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने इसको कहा इस्नाद हो जय्यद। तो शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने अबू दाऊद आलम में ये नकल करने के बाद कहा लैसा बिजय्यद, इमाम नबवी के इसको जय्यद कहना ये जय्यद नहीं है। फिर उन्होंने कहा इन्ना मगर अबू दाऊद बिसुकूती, कि इमाम नबवी रहमहुल्लाह अबू दाऊद के खामोशी से उनको धोखा लगा है, खामोशी से धोखा लगा है। ये जो मशहूर उसूल है, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह जिस हदीस पर खामोशी इख्तियार करें तो वो क्या हो जाती है, वो हदीस सालेह है, हसन हो जाती है। तो शेख अलबानी साहब ने इमाम नबवी साहब का रद्द किया। ज़ईफ अल-उम अबू दाऊद अल-उम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 112 है। इसी तरह बेटो हमने इमाम नबवी रहमहुल्लाह की खुलासतुल अहकाम में जब इसको देखा तो इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने उसमें इसी हदीस को हसन कहा। क्या कहा, बोलो, हसन कहा। अच्छा, शेख ज़ुबैर हमारे उस्ताद मोहतरम शेख हाफिज़ ज़ुबैर लज़ई रहमहुल्लाह ने अनवारुस सहीफा में कहा इस्नादुहु ज़ईफ। और साथ शेख साहब ने इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह का ज़ुबैद इब्न माजा के हवाला से कौन नकल किया कि अबू ज़ैद मजहूल रावी है, फल हदीस ज़ईफ़ बिही, इस वजह से रिवायत भी ज़ईफ़ है। और शेख साहब रहमहुल्लाह ने हाफिज़ इब्न हजर के हवाला भी फजल बार नकल किया, अनवारुस सहीफा सफ़ा नंबर 13। इसी तरह बेटो यानी ये चंद वो अकवाल हैं जो हमें ये चीज़ें मिली मुहद्दिसीन की। इस तरह हमने और भी कुतुब देखें, शेख हुवैनी साहब की किताबें, दीगर मुहद्दिसीन की किताबें, वहाँ हमें कोई और ख़ास हुक्म नहीं मिला। तवज्जो फरमाएं, ये सारे हुक्म मैंने नकल करवाए लिखवाए। तो मैं जो बार बार कहता हूँ कि बेटो जब हमने तहकीक करनी है सलफ से खलफ के तमाम हुक्म हदीस को जमा करना है, फिर राजी मरजू तो बाद का मसला है ना। अब हम अपनी आखिरी बात की तरफ आते हैं, जिसका खुलासा 2 लफ्जों में ये है कि शेख अलबानी रहमहुल्लाह के अबू दाऊद नुस्खा अबू दाऊद मशहूर हसन और अबू दाऊद आलम में मुनकर कहा गया है। इसी हदीस को अबू दाऊद की हदीस नंबर 10 को शेख अलबानी रहमहुल्लाह के ही दूसरे शागिर्द बड़े मोतबर अब यानी इसाम मूसा हादी साहब हाफिज़हुल्लाह ने अपने नुस्खा अबू दाऊद की तहकीक में वहाँ शेख अलबानी साहब का हुक्म क्या लिखा है, ज़ईफ लिखा है। वाज़े। अब इसाम मूसा हादी साहब ने किस वजह से लफ्ज़ ज़ईफ वहाँ लिखा है इसका हमें पता नहीं। शेख अलबानी रहमहुल्लाह की अबू दाऊद अल-उम में शेख साहब ने खुद इसको मुनकर कहा है और मशहूर हसन साहब ने भी लफ्ज़ मुनकर ही नकल किया है। अब शेख अलबानी रहमहुल्लाह के मुताबिक ये रिवायत मुनकर है, जबकि शेख अलबानी रहमहुल्लाह के अलावा इब्न हजर रहमहुल्लाह, इमाम बुसीरी रहमहुल्लाह, शेख ज़ुबैर लज़ई साहब रहमहुल्लाह और इमाम नहीं इन जो मैंने मुहद्दिसीन के नाम लिए इन्होंने इसको ज़ईफ कहा है। क्या कहा है, ज़ईफ। किसी और ने मुनकर कहा नहीं। अच्छा, आखिरी बात, इमाम नबवी रहमहुल्लाह का इस हदीस को हसन कहना या जय्यद कहना ये दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। लो बेटो, ये थी वो चंद बातें जो हमने एक चीज का दरासा कराया
किताबें दिखाई। इंशाल्लाह पूरा महीना हमने अमली मश्क ही करनी है। उसूल याद कर लेने आसान है बेटो, असल ये काम है। इसी बहाने आपके अंदर ये उलूम हदीस की मोहब्बत, किताबें कुतुब जर्ह तदील से मोहब्बत, कुतुब इल्ल से मोहब्बत। और ये भी हमने देखा कि इस रवायत को, अबू दाऊद की 10 नंबर हदीस को अइम्मा इल्ल में से किसी ने भी अपने इल्ल की किताबों में जिक्र किया नहीं। हमने देखा भी, सर्च भी किया, तरा भी देखी, तरह में कुछ मिला नहीं मिला। तो हमारी तहकीक में ये रिवायत मुनकर नहीं है। मुनकर, फिर मुनकर पर हमने बात की शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताबों से जो उलूम हदीस की किताबें मुरतब की गई हैं, उनमें से एक मुंतहल अमानी है, एक मुंतहल अमानी है। इसको पाकिस्तान में हमने प्रिंट किया डिजिटल से। तो शेख अलबानी साहब ने इसको क्यों मुनकर कहा, इस पर हमने गौर किया, तब्बो किया, दिरासे किए। तो खुलासा ये निकला कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने सहीहा, ज़ईफा वगैरह में बारहा मुनकर की वही तारीफ की है जो आम मुहद्दिसीन करते हैं, क्योंकि शेख अलबानी साहब मुहद्दिसीन के मुवाफ़क़त में काम करते रहे। लिखा है कि जब ज़ईफ सिका की मुखालफत करे तब जाकर मुनकर होती है। फिर हमने गौर किया कि अबू जैद मजहूल रावी है और ये किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। अबू जैद क्या है, मजहूल रावी है और किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। तो उसूली तौर पर वल्लाहु आलम बिस्सवाब ये रिवायत मुनकर बनती नहीं। जो इसाम मूसा हादी साहब ने नकल किया, शेख अलबानी साहब का हुक्म ज़ईफ, वही मुवाफिक है इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह के, इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह के, शेख ज़ुबैर लज़ीज़ साहब रहमतुल्लाह के। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बेटो, तो यानी इस अमल के दौरान उसूली बातें भी हो रही, थोड़ी बहुती अमली बातें भी हो रही हैं, किताबों को देखना भी नसीब हो रहा है। शामिला नेट पर सारी किताबें दुनिया जहान की हमारे सामने हैं, हम उनसे भी हेल्प लेते हैं। तो इस हमारे प्रोग्राम से थोड़ा थोड़ा जहन आपका वसी हो जाएगा इंशाअल्लाह। इल्म तो बेटा, इल्म तो किसी और चीज का नाम है। हम तो अली बातासा सीख रहे हैं। इससे ये नहीं दावा करना कि हमें इल्म आ गया। नहीं बेटो, पूरी जिंदगी बड़े बड़े मुहद्दिसीन के पास जाके बैठे, बल्कि मैंने तो पूरा लेक्चर दिया चंद दिन पहले कि कराची में कौन बड़े मुहद्दिस हैं, फैसलाबाद में, लाहौर में, इनसे को लाजम पकड़े, उनसे जाकर सीखें। आपको बेटो राह पर चलने की एक मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आप चल पड़े तो इंशाअल्लाह आप ही इस दौर के सदके में मुहद्दिसीन होंगे। बारकल्लाह फीक।